की ये बच्ची हुई है, तुम एक काम करो, उसके पास जाना और उससे सिर्फ इतना ही पूछना कि भाई मैंने अपने घर में एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या को रख लिया है, अच्छा किया है बुरा? अगर वो बुरे कह दिया वचन में, तेरा काम बन जाएगा। तो रात को भेष बदल करके गए, कुर्ता उर्ता फटा पहन करके, राजशाही सब वेशभूषा उतार करके। तो कुहार ने दूर से देखते ही कहा, जग गए भाग हमारे राजा पधारे, जग गए भाग हमारे राजा पधारे। तो राजा का तो होश गुम, कहा मैं भेष बदल के आया, तब भी पहचान लिया। तो समझा कि ये जानकार तो है। हाँ राजा साहब, कैसे गरीब की कुटिया पर आने की आपने दया कर दी? अरे कहा भाई, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया, उस मुसीबत में तेरी मदद लेने आया। ये बताओ, मैंने अपने घर में एक ब्राह्मण कन्या को रख लिया है, तो मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैंने अच्छा किया कि बुरा। यही तुमसे पूछना आया हूँ भाई कि मैंने ठीक किया है कि खराब किया है। उसने तर ऊपर किया, मूड़ी आसमान में, नीचे 2-3 बार करके कहा, अच्छा ठगने आ गए हमको। राजा साहब, आपने ब्राह्मण कन्या को रख करके अच्छा किया कि बुरा, ये तो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो जो साधु बाबा के आश्रम पर 3 अंजलि लीद रखी हुई है, उसको आप खाओगे, आप, मैं नहीं खाने वाला। सर नीचा करके प्रणाम किए चले आए। महात्मा के आश्रम पर जा करके उन्होंने अपनी गमछे में लीद को बांध लिया और प्रायश्चित के तौर पर, जैसे आप लवण भास्कर चूर्ण जो है पंच सकार पेट सफा डालते हो चम्मच चम्मच, ऐसे रोज सवेरे बासी मुंह उस लीद को चूर्ण की तरह फाँक करके प्रायश्चित किया। तब राजा रघु को अपने कर्मों के बदले देने से बचना पड़ा। आप नहीं समझते हो? आप इतने दिन सत्संग सुनाया गया, आपको कहा गया कि किसी की बुराई मत देखो, अगर कोई बुरा करेगा तो उसका काम वो जाने। उस जलती हुई आग को उठा करके अपने सिर पर रख लोगे तो जलती आग आपको जला देगी। किसी का कर्म बोझा क्यों लादते हो? और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। करता कोई है भरता कोई है, करें कल्लू मल्लू मार खाएं जमाल खां, ये दुनिया का दस्तूर है। बुरा कर्म करने वालों की बुराई करके, उनकी बुराइयों को अपने ऊपर लाद करके आप उसको मुक्त कर देते हो, वो बेड़ा पार कर जाता और आप नदी में डूब जाओगे। तो किसी का उपकार करने में इतने दयालु क्यों बन रहे हो कि उसके ऊपर दया करके रातों दिन उसकी बुराई कर रहे हो? थोड़ी कम दया करो, अपने ऊपर दया करो, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। ऐ भाई बहनों, ना जाने कितने कल्पों कितने मनवंतर बीते, कितने जो है चौकड़ी बीती, और आप इसी में भटकते भटकते रह गए। 184 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ। अब की बार जो ये मौका मिला है, अगर आपने बेड़ा पार नहीं किया तो फिर न जाने कितने कल्पों के लिए डाल दिए जाओगे। इस अनमोल मानव शरीर की कीमत तो समझो। ये सोना हीरा जवाहरात नहीं, ये सब तो मिट्टी है। ये अनमोल दौलत है, अनमोल दौलत, नियामत। इस शरीर को अपने समझदारी से बेकार मत जाने दो। इसलिए भाई बहनों, अपना भलाई सोचो कि हमारी भलाई किस में है। अपने सासों की पूंजी को भजन और सेवा में लगाओ, यही दोनों चीजें आपका कल्याण करेंगी। जब समय मिले बैठ करके लड़ने लगो, मन से जूझने लगो। सत्संगी से क्यों लड़ते हो? नामदानियों से क्यों लड़ते हो? सत्संग के गुरु भाइयों से क्यों लड़ते हो? सेवा करने वाले लोगों से क्यों विवाद करते हो? लड़ो तो अपने मन से लड़ो, लड़ो तो अपने दुश्मन से लड़ो। हराना हो तो बल दिखाकर इसको हरा दो। इस हार जीत का फैसला कर लोगे तो विश्व विजेता बन जाओगे, ब्रह्मांडों के विजेता बन जाओगे।